ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। बहुत बड़ा टाइटल है ये, क्योंकि सबके दुख हरना सुख देना बाबा का कर्तव्य है। और वो कर्तव्य मैं बाबा का बच्चा भी करूं, उसके लिए बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज बाबा ने उसके लिए समझाया कि अभी तक भी ये जो समय चल रहा अंतिम, अभी तक भी अपनी जीवन कहानी को देखना और सुनाना, उसमें बिजी होने का टाइम नहीं है। ज्यादातर सभी का ध्यान अपने जीवन कहानी पर चला जाता है कि हम क्या करते हैं, उसमें कहाँ दुखी हैं, कहाँ कैसे ठीक करना है वगैरह। सारा चिंतन अपनी जीवन कहानी के चारों तरफ घूमता रहता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या लेना है वगैरह। तो आज बाबा ने कहा आप महान आत्माएं हो, दुख हरता सुख करता हो, तो अभी तक अपने में ना बिजी रहो। जीवन कहानी अपनी देखना और सुनाते रहना अपने बारे में। अब क्या करो? बाबा ने कहा अब कर्मों की गुह्य गति को जानकर सबको गति सदगति देने के फैसले करो। इस सीट पर आ जाओ। अन्य सभी जो हैं उनकी पहले कर्म गति को जानो, फिर उनको गति में जाना या सदगति में जाना वो निश्चित करो, उसको स्टैम्प करो, उसके फैसले करो। बाबा ने कहा अब मास्टर दुख हरता सुख करता बनो और अपनी रचना के दुख अशांति की समस्याओं को समाप्त करो। काम क्या करना है? दुख हरता सुख करता को अपनी रचना है। बाबा कहते आप सब पूर्वजों न, इस हिसाब से सृष्टि की सब आत्माएं आपकी वंशावलियां, आपकी रचना है। आप भी मास्टर रचयिता हो। तो अब करो क्या? सब दुखी अशांत हैं, तो उनके दुख अशांति की समस्याओं को समाप्त करने के लिए वरदाता बनो। सबको वरदान दो, यानी अपनी शक्तियों का सहयोग दो। वरदान कोई सिर्फ मुंह से बोल के नहीं दिया जाता है, लेकिन जो शक्ति स्वरूप खुद का धारण किया है, जो गुण धारण किए, उसका सहयोग उनको दे देना। तो ये वाला काम करो। उसके लिए एक त्याग बाबा सिखा रहे हैं हमें। कौन सा त्याग? बाबा कहते अपनी फैसिलिटीज का त्याग करो। क्यों? पूर्वज होना, सृष्टि के माँ बाप होना, रचयिता हो, दुख हरता सुख करता हो, अपनी फैसिलिटीज सुविधाओं का त्याग कर दो। नहीं तो फिर उसकी गुह्य गति बाबा ने और बताई है। अगर सेल्वेशन के आधार पर अपनी उन्नति कर भी लेते हो, सेवाओं में सफलता पा भी लेते हो, सेल्वेशन के आधार पर बहुत तरह की सेल्वेशंस मिल जाती है। आपको किसी डिपार्टमेंट का बड़ा बना दिया जाता है, किसी सेवा का इंचार्ज बना दिया जाता है, आगे सीट दे दी जाती है, सामने बुला के तालियां बजाई जाती है, आपको बढ़िया से साधन दे दिए जाते हैं सेवा करने के लिए या उन्नति के लिए। बढ़िया बाबा का कमरा, बढ़िया कुर्सी, बढ़िया साहब, सब म्यूजिक, सब साधन और सुविधाएं, और लिस्ट निकालेंगे तो वैरायटी निकलेगी। उस आधार पर अगर
अपनी उन्नति कर भी ली, वो अल्पकाल बाबा बता रहे, और सेवाओं में सफलता पा भी ली। साधन और सुविधाओं के आधार पर, मान और सम्मान के आधार पर आपको चांस मिल गया, उस आधार पर। कोई को चांस नहीं मिलता है, कोई को मिल जाता है। तो बाबा ने कहा महान आत्मा कहलाए जा सकते हो, परंतु अल्पकाल के महान आत्मा होंगे और सदा के महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। यानी सो कॉल्ड महारथी या महान आत्मा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आपकी लिस्ट के महारथी और बाबा की लिस्ट के महारथियों में बहुत अंतर है। जो आपकी नजरों के महारथी है, हो सकता है बाबा की लिस्ट में ना हो, और बाबा की लिस्ट के महारथी बिल्कुल गुप्त हो, कोई जानता ना हो। यहाँ गुप्त पुरुषार्थियों की महिमा कर रहे हैं बाबा। भले छिपे हो, कोई न जानता हो, लेकिन जो बाबा गुण धारणाएं बताता है उसको ठीक पालन करते हो। तो आज हमें पालना के लिए जो बाबा ने युक्ति और विधि बताई है, उसमें मुख्य बात है सेल्फ सेंटर्ड से हटो, अपनी प्राप्तियों पर फोकस, कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या चाहिए वगैरह, उससे हट करके अब सर्व पर ध्यान आ जाए। मैंने सर्व की सदगति करनी है, दुख हरता सुख करता, गति देनी है उनको, उनकी कर्म गति को जानकर फैसले करने हैं कि ये आत्मा स्वर्ग में जाने लायक है या मुक्ति में जाने लायक है। ये मैंने फैसले करने हैं। उनकी दुख शांति की समस्याएं दूर करनी है। ख्याल आता है जब चारों तरफ सबको देखते हैं, ये दुखी है, ये अशांत है, इसकी दुख अशांति मैंने दूर करनी है। चेक करो, ख्याल आता सच्ची सच्ची चेक करना कितने परसेंट आता है कि मैंने दुख शांति इन सब की दूर करनी है। उनको बहुतों को तो रियलाइज ही नहीं होता है कि हम दुखी हैं और किस विधि से हमारी अशांति का पार्ट बदल सकता है। जैसे माँ को पता होता है बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को बहुत बार नहीं पता होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा वरदान दो, सबके वरदाता बन जाओ और अपनी फैसिलिटीज का त्याग कर दो। अपने को सेल्वेशन फैसिलिटीज सुविधाओं के आधार पर महान आत्मा नहीं समझो, नहीं तो आज महान आत्मा का गुब्बारा फूलेगा, ऊपर चढ़ेगा, कल फूट जाएगा। कल को महानताओं की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। ये वंडरफुल गुह्य गति बाबा ने बताई है। क्लियर होता है ये पॉइंट? क्लियर होता है? सुमिता जी, क्या क्लैरिटी आई इसमें कि सेल्वेशन के आधार पर आज उन्नति हो गई, महान आत्मा बन गए, क्या मतलब इसका? क्योंकि सूक्ष्म इम्प्रूवमेंट है इसमें, सूक्ष्म, बाहरी दिखावे नहीं है, आत्म उन्नति है। बाहर से हम कैसा भाषण करते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसी गाड़ी में आते हैं, कैसा साधन यूज करते हैं, कितनी सुंदर बिल्डिंग में बैठते हैं, बाहरी बातें मैटर नहीं करती है, इसके मार्क्स नहीं है। हैं भी तो मोमेंट्री मान शान के, जो कल भी कहा ना, स्थिति के मार्क्स है और स्थिति भी परमानेंट, टेम्परेरी नहीं। मेरी ताली बजी इसलिए मैं खुश हूँ और अब बाबा मुझे बहुत याद है। फलाना काम मेरा लौकिक का रुका हुआ था, हो गया, अब मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। तो मोमेंट्री हो गया ना। एक होता है गहरा प्यार, समस्याओं में बाबा और ज्यादा याद आवे। नहीं, 4 काम हुए तो बाबा बाबा, 4 काम बिगड़े तो फिर उस वो बिगड़ी हुई बातें याद आती रहे। इसकी और कोई है गति भी निकाली जा सकती है। सूक्ष्म बात आज बाबा ने बोली है। बाद में बता। तो आज हम याद रखेंगे
मैं कौन? मैं हूँ मास्टर, दुख हरता सुख करता। अपनी कहानियों में बिजी रहने वाला नहीं, लेकिन सर्व के दुख हरता सुख करता। उनकी दुख शांति खत्म करने के लिए अपनी सैल्वेशंस, अपनी फैसिलिटीज का त्याग करने वाले, बाहरी दिखावे के स्वोन्नति और महान आत्मा नहीं, लेकिन अंदर से दिल का गहरा बाबा से प्यार, सेवा से गहरा लगाव, विश्व कल्याण की गहरी भावनाएं, वैसा अपने को तैयार करना, ये है दुख हरता सुख करता बनना। ठीक है।